ठीक है, तो ये है Q इज इक्वल टू, ओके वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें हमने टाइम हमें 8.3 आवर था तो सेकंड में किया। करंट 32 एम्पेयर्स है। अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू आई टी, आई और टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सिंपली Q नहीं पता तो Q की जगह Q। अच्छा जरा I की वैल्यू क्या है बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, डेटा आई हमने पुट वैल्यू करना है। 32। 32 आई और टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं आई एम गोना राइट मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, सेकंड वाला टी बताओ जो सेकंड में है, ये वाली वैल्यू। तो वो क्या है 29880, ठीक है। इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करें जरा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 956160 160। 95616। अच्छा जी भाई, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई क्यू की। और ये जो क्यू है ना, इसका बेटा यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, क्योंकि कूलम एक साइंटिस्ट था, उसने ही एक्चुअली करंट और चार्जेस के बारे में बताया था। तो सी उसका यूनिट है कूलम। क्लियर है गर्ल्स? अच्छा जी। तो क्यों इसका हाँ, उसको 10 आप साइंटिफिकेशन में लिख सकते हैं कि 9.5 10 रेज टू मैम पावर इट्स ओके। 6 5 बनेगा, 9.5 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, बोथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज 96। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली पूछ रहे हैं कि जो बैटरी है अंडर आइडियल कंडीशन, कार जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कर लेता है 390 किलोमीटर का। जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो तो वो 390 किलोमीटर तक कार जा सकती है। लेकिन नॉर्मल जैसा हम यूज करते हैं, रिचार्ज भी हुआ हुआ है, लेकिन वो 390 किलोमीटर से कम ट्रेवल करेगी, क्यों? तो हम बोलेंगे कि कोई हो सकता है कोई रोड जो है वो अनइवन हो, इसमें आप अपने से खुद से लिख लेना, ठीक है, या खुद लिखना मे बी के रोड जो है वो अनइवन है, वहां पर बहुत ज्यादा जंप्स लगे तो का तो स्टेट द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर बिहाइंड डैम में जो वो होता है उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, तो उसमें कौन एनर्जी होती है गर्ल्स? पोजीशन की वजह से एनर्जी, मोशन की वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी। और जब भी आप देखो ये डैम में जो एनर्जी होती है, स्प्रिंग में, लाइट की क्या कह रहे हैं? वजह से यार में जो एनर्जी होती है वो आई गेस लाइट की वजह से होती है। नहीं वो सनलाइट सनलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट डैम। जब वो डैम बने होते हैं ना जिसमें हाइड्रोल हाइड्रोल पावर बनती है वाटर से यूज करते हुए, तो वो जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाटर के अंदर जो होती है ना एनर्जी, ठीक है, वो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा गाइस आगे देखें, आगे हमारे पास बी पार्ट है, वाटर इज रिलीज फ्रॉम डैम, एक डैम से पानी रिलीज किया गया कितनी हाइट पर? 410 मीटर हाइट पर। अब ये देखो मैं लिखूंगी कि 410 मीटर जो है वो क्या है उसकी हाइट, ठीक हो गया, एट द रेट ऑफ 480 किलोग्राम पर सेकेंड, रेट क्या है उसका? 480 केजी पर सेकेंड, ये फुल रेट लिख दिया गया मैंने, 480 है एक्चुअली। अच्छा तो अब देखिए उन्होंने व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, कहते हैं कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी का ट्रांसफर रेट हमने फाइंड करना है। अच्छा रेट फाइंड करने के लिए सिंपली एक रेट तो उन्होंने दिया हुआ है ना, 480 केजी पर सेकेंड, तो ये वाला रेट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेट डिवाइडेड बाय हाइट। ठीक है, तो सिंपली ये आप याद कर लो कि 480 को डिवाइड कर देना 410 से,
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुको जरा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है। कहते हैं किस रेट पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो आपने मल्टीप्लाई करना है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल था, एम जी एच, एम जी एच। आप ये समझे कि रेट को और ये जो हाइट है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। रेट में बेसिकली मैथ ही है ना, किलोग्राम में। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये We 480 अगर, multiply height with rate. यस। तो मैम इसमें ये जो जी है ये कहाँ जाएगा? हाँ तो सॉरी, जी के लिए भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसके ऊपर लिख लो, इसका फॉर्मूला है एम जी एच। मैंने इस तरीके से लिख दिया, पहले मैंने एम की वैल्यू लिखी है, फिर मैंने एच की लिखी है, फिर मैंने जी की लिखी है। डोंट वरी, एम एच जी, एम जी एच बोथ मेंट सेम थिंग। ठीक है, एम जी एच, ये एम कैसे, क्योंकि ये किलोग्राम में है ना। तो ये हाइट है और ये जी की वैल्यू है। तो निकल गई पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आएगा उसको, क्या आंसर आया सबको मल्टीप्लाई करके। Ma'am, वन one नाइन nine six वन eight नाइन zero. सिक्स एट जीरो जीरो जीरो। अच्छा, क्योंकि ये भी एनर्जी है तो इसको भी जॉल में, अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 जॉल। बहुत आंसर आर करेक्ट। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा गर्ल्स, ये लिख लिया आपने? टाइम, Yes. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लेट्स डू जो क्वेश्चंस रह गए ना, ये देखो, आई थिंक नाउ यू हैव बिकम एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि बस आपने देखो, जैसे अभी मैं भी एक क्वेश्चन एक पढ़ूंगी ना, ये 2 वाला, तो जल्दी से मैं देख लूंगी कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे कौन सी नजर आ रही है। देखो देखो, मैं अभी ऊपर ऊपर से देख रही हूँ, मुझे ये भी नजर आ गया और मुझे ये भी नजर आ गया। ठीक है, इनका मैं डाटा बना लूंगी, फिर मैं देखूंगी कि कौन सा सूटेबल फॉर्मूला लगेगा और उसको वैल्यू पुट करके आंसर। अब ये देखो, मैं लिखने लगी हूँ कि ये मुझे नजर आया है 270 ए नजर आया है। ए मींस एम्पेयर होता है, और पीछे अगर मैंने देखा तो देखो लिखा हुआ है करंट ऑफ 270 एम्पेयर, यानी कि ये करंट है, आई है। Oh, ma'am. यस, Ma'am, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मैं लीव लेना चाहती ठीक है, अभी 15 मिनट्स ही रह गए थे ईमान वैसे। हूँ जी। बाद में रिकॉर्डिंग देखना मुश्किल हो जाती है ना, तो अभी आप सुन लें। ओके वैसे भी कल इजी पेपर है आपका। ओके। जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, ठीक है, लिख बाद में लेना बेशक। अब ये देखिए 270 एम्पेयर मैंने लिख दिया, पीछे देखा तो ये करंट आई था। फिर मैंने लिख लिया जी अगली वैल्यू, मैंने लिख ली कि ये है 60,000, सॉरी 6,000 वो वी है। और जब मैंने देखा तो ये वोल्टेज था, तो मैंने वी लिख दिया। अब ये देखो, वोल्टेज का खुद भी वी है और यहाँ पर भी वी आता है। डेटा तो हो गया हमारा। अब देखते हैं व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, वो कह रहे हैं आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताएं हमें। ठीक है, ऑफ दी पावर, पावर स्कीम की एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। अच्छा गर्ल्स, एफिशिएंसी के किसको फॉर्मूला आता है? पी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई वी। हाँ, वो तो हम अपनी पावर निकालेंगे, ठीक है, वो हम अपनी पावर निकालेंगे। लेकिन एक और बात है ना कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने कितनी इनपुट दी थी और हमें कितनी आउटपुट रिसीव हुई है, उसकी रेशो। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और ज्यादातर हम जो है परसेंटेज इसकी जो है ना परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे हम अपनी मार्क्स की परसेंटेज नहीं निकालते, ऑब्टेन्ड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसा है। अच्छा, इनपुट देखो, इनपुट तो प्रोवाइड की गई थी ना 6,000, इनपुट जो है वो 6,000 प्रोवाइड की गई थी।
और जो आउटपुट है वो हम P इज इक्वल टू आई वी से फाइंड करेंगे। आउटपुट पावर हम फाइंड करेंगे ना। पावर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था अरूबा, आप बताएं पावर के लिए फॉर्मूला। P इज इक्वल टू बता रही थी आप। आई वी, आई तो मल्टीप्लाई हम इन वी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 मल्टीप्लाई बाई 6000 क्या बना, वन मल्टीप्लाई सिक्स किया टू तो जीरो 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 16200, ठीक है। ये पावर आ गई। एक और भी जीरो पावर है मैम। पावर का यूनिट होता है वॉट। अच्छा, टेट्रा जीरो है। यस मैम। अच्छा रुक जाओ, ये टेट्रा जीरो और पावर का यूनिट होता है वॉट, तो मैं इसके साथ डब्ल्यू लिख दूंगी, इतने वॉट पावर है। अच्छा उसके बाद जो है पावर सिम्स सप्लाई अ करंट ऑफ 270 एम्पियर एट अ वोल्टेज ऑफ, कैलकुलेट द एफिशिएंसी। अच्छा एक्चुअली उन्होंने इनपुट हमें दी नहीं है, ये आउटपुट तो हमने कैलकुलेट कर ली ना। इनपुट आई थिंक 6000 वोल्टेज है। बस ये आप इतना करें ना, ये आउटपुट पावर हमें निकल आई। और आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा इसको जरा डिवाइड करो, हाँ कितना आता है, 6000 से डिवाइड करके दिखाओ कितना आता है। अब ये लिखना नहीं है आपने, 6000 से डिवाइड करें। 270। नहीं गर्ल्स इतना काफी है, इसको बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। कि ये आउटपुट हमने निकाली है ना, इनपुट का तो उन्होंने कोई वैल्यू दी नहीं है हमें। अच्छा आगे देखते हैं जरा, इसको आपने इतना सॉल्व कर लिया। यस मैम। यस मैम। ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट वैसे कुछ बता रहे हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी जो वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन स्टेट वन डिसएडवांटेज, इसको यूज करने का एक डिसएडवांटेज भी बता दें हमें कि डैम से जो एनर्जी बनती है उसका डिसएडवांटेज। ये आप खुद लिखना कि अगर हम डैम बनाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्टली प्रोसेस है। और लेकिन एक दफा बन जाए तो फिर अच्छी बात है। इसके अलावा अगर डैम्स अगर बर्स्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई कैटास्ट्रोफिक कंडीशन है कि डैम्स बर्स्ट हो जाए तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, सैलाब आ जाए। उसके बाद इजी क्वेश्चन है, कहते हैं कोई और एनर्जी का रिसोर्स बनाएं जो रीन्यूएबल हो, यानी इजीली। ये हमने वाटर से एनर्जी बनानी है, इसके अलावा सोलर सोलर एनर्जी विंड लिख से। सकते हैं और विंड एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। दो हो गए, काफी है। नेक्स्ट हमारा गर्ल, ये 10 मिनट के बाद जो होगा ना वो आप बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे रह जाएंगे खुद कर लेना, ओके। उसके बाद देखो स्टेट टू फीचर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कहते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बताएं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं खुद ही जरा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि वेक्टर वेक्टर को दो चीजें चाहिए होती है, एक उसको चाहिए मैग्नीट्यूड और हेलो 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 हेलो। ईमान, यस कैन यू हियर मी? आई कैन। ओके। कैन यू हियर मी गर्ल्स। यस यस मैम। एकदम मैम। से जो है वो मेरे सिग्नल चले गए, वेट, ये बस थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे डॉक्यूमेंट भी है दोबारा जो है वो ओपन करना पड़ेगा। मान आर यू स्टिल देयर बेटा। यस मैम आई एम। वेरी गुड माशाल्लाह। I can see that you're trying your best. All of you girls,
I can see your like struggle with paper. Ma'am, when was magnitude in second? Ma'am, Size. I think Magnitude and size. magnitude in size is just one word or No, two different sentences. magnitude in size. Make your own sentences now. Ma'am, बताओ ना. Did she leave? Yeah, yes, Yes. she's back. Aruba. Aruba. Madam! Aruba. Yes, Abu. Aruba. Arzu. Abu. Aruba. Arzu. नाम की Aruba. धज्जियां उड़ा दिया इन लोगों ने मेरी. आबरू, आरजू, आबू. ये मुझे लगता है क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो गई है ना, तो मोबाइल मेरे डिवाइस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन हम भी बहुत जिद्दी किस्म के लोग हैं, हम भी गिव अप नहीं करेंगे। मेरा एक्चुअली है, मैं हमेशा से ना बहुत ही जिद्दी किस्म की रही हूँ एज अ स्टूडेंट भी। मतलब अगर मैं सोचती थी ना कि मैंने आज रात जो है वो 4 चैप्टर करके ही सोने हैं, तो मैं करके सोती थी। एक्सट्रीम किस्म के होते हैं ना कुछ लोग, जब नहीं पढ़ते तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और जब पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा कि मियाना रवि जो है ना, कि डेली डेली पढ़ना इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एकदम से नाइट ओवर करके ऐसे एक हफ्ता पहले तैयारी करके सम टाइम यू गेट सक्सेस। अगर आपका सिलेबस ज्यादा हो ना, तो आपको साथ साथ पढ़ना पड़ता है। चलिए जी, हाँ। स्टूडेंट सस्पेंड अ स्प्रिंग फ्रॉम। अच्छा, हम दो क्वांटिटी One निकाल के was लेके बैठे। magnitude and what was the second? I could not understand what you are saying. Instead two features of vector quantity. Quantity one was magnitude and second one Direction. direction. ओके, वी हैव टू टेल द सम अदर क्वांटिटीज जो कि वेक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी, देखो स्पीड स्केल है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। डिस्टेंस जो है ना वो वेक्टर नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। वो तीन काफी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। A student suspend a spring from a clamp। उसने ये स्प्रिंग को ना एक लैंप के साथ लटका दिया है, और मेजर की है एल नॉट ऑफ द स्प्रिंग। और स्प्रिंग जो है ना, जब वो ऐसे स्प्रिंग था ना, ठीक है, उसकी उसने लेंथ मेजर की, तो फॉर एग्जांपल अगर वो एल नॉट है, उसके बाद उसने क्या किया, देन ही सस्पेंड लोड्स ऑफ डिफरेंट वेट उसने स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच करके देखे। कि जाहिर सी बात है, जैसे ही हम कोई लोड इसके साथ स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे, ये देखो इस केस में जब एल नॉट उसकी थी ना, तब तो कोई उसने नीचे लोड नहीं लगाया। ये देखो ये लोड पड़े, आहिस्ता आहिस्ता वो एक लोड लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तो डेफिनेटली जो है ये स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगी, राइट। अब ये देखो, वो जितना ज्यादा लोड नीचे लगाएगा, यानी एफ की वैल्यू जितनी ज्यादा करता जाएगा, एक्सटेंशन भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि एक ग्राफ प्लॉट, ही देन प्लॉट्स अ ग्राफ। अच्छा, आप जो है वो ग्राफ प्लॉट करें किसके दरमियान, बिटवीन देम। अगर ये किसकी आवाज आ रही है, कैन यू म्यूट योर माइक प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक। Mute your mic. अच्छा, ये देखें जरा आप, Zara. ज़ारा, आई थिंक इट्स योर्स। हाँ, ये म्यूट कर दें। ओके, गुड। देखो अभी ये देखिए शांति हो गई है, इट्स क्वाइट नाउ।
अब ये देखो जरा, उन्होंने कहा है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लेंथ एंड वेट। अच्छा जी, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन लेंथ एंड वेट। अच्छा, लेंथ से हम उसकी मुराद है एक्सक्यूज मी एक्सटेंशन। मैम, यस, मैम इन लोगों ने ग्राफ नेक्स्ट आगे ड्रॉ पेज पे हुआ ग्राफ है। दिया है। ठीक है, लेकिन हम बस ऐसे ही देख रहे हैं ना, और वेट से मुराद है एफ। तो आप अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है। मैम दिया हुआ है, लिखा हुआ है Yes, कि ma'am. वो फिर आगे उसको देख के हमने आंसर निकालना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखो पुट, ये वेट और लेंथ के दरमियान हमारे पास बन गया। और कह रहे हैं डिटरमिन द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल नॉट। अच्छा, एल नॉट तो इनिशियल उन्होंने ऑलरेडी ओके सॉरी, इनिशियल लेंथ यहाँ को जब हमने स्टडी करना है तो हमने देखना है, ये देखो लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मनहा और आबरू ने समझी हुई है, ठीक है। और बाकी ईमान और जारा को नहीं पता, तो आप जरा ये ग्राफ को देख लो, स्टडी करना। ये आपको एक नजर आ रहा है बिग बिग बॉक्स, ये होता है बेटा एक बिग बॉक्स, ठीक है। ये है, जैसे ये भी एक बिग बॉक्स है। अगर आप एक बिग बॉक्स को देखो तो उसके इस साइड पर भी 10 स्मॉल Yes, बॉक्सेस very हैं, much. ठीक है। फिर सुन लें, और इस साइड पर भी वर्टिकल भी 10 बॉक्सेस हैं। एक जो बिग बॉक्स है, ठीक है, एक जो बड़ा बॉक्स है, उसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अब ये मैं बताना आखिरकार क्या चाह रही हूँ, अगर आप देखो लेंथ का एक बड़ा बॉक्स है, वो जा रहा है 0 से 0.20। इट मींस कि एक बिग बॉक्स इक्वल है 0.20 के। वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 0.20। ऊपर देखो ये मीटर है, ठीक है, तो मैं मीटर लिख रही हूँ, 0.20 मीटर के। एक बड़ा बॉक्स है 0.20 मीटर के। फिर मैंने कहा कि एक बड़े बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, एक बड़े बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा, अगर बड़ा बॉक्स 0.20 के इक्वल है, गज अभी नहीं आपने बताना, बड़ा बॉक्स 0.20 मीटर के इक्वल है, तो एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा। आप Ma'am, सिंपली क्या करोगे, 1.5 उसका होगा ब्लॉक्स का। ठीक नहीं, ये मैं कह रही हूँ कि बड़ा बॉक्स जो है उसमें स्मॉल बॉक्स 10 होते हैं ना, नॉर्मली 10 होते हैं, ठीक है। तो अगर एक स्मॉल बॉक्स की आपने कैलकुलेट करनी है कि उसकी लेंथ क्या होगी, तो आपको बड़े को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.20, 0.020। तो ये आ गया स्मॉल बॉक्स, ये आ गया स्मॉल बॉक्स, आ गया इक्वल 0.020 मीटर, ठीक है। ये है जी स्मॉल बॉक्स। अब ये देखें जरा, बस ये आपने याद रखने के एक छोटा बॉक्स इक्वल है, फिलहाल कितने किसके इक्वल आया है इस ग्राफ के लिए, वो आया है 0.02। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जो लेंथ स्टार्ट हो रही है ना, वो 6 वाले ब्लॉक से स्टार्ट हो रही है। गर्ल्स इसको काउंट करें अपनी अपनी बुकलेट से, 6 वाले से स्टार्ट हो रही है ना। यस मैम। मैम ठीक है ना। अगर एक स्मॉल बॉक्स 0.02 के इक्वल है, तो 6 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होंगी, 6 किसके इक्वल होंगी, 6 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक है 0.02 के इक्वल, तो 6 होंगी, जीरो उसको पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो। 0.12, 6 2 12 होते हैं ना, यस मैम 0.1। 0.12। और साथ में क्योंकि ये मीटर में है ना, तो ये मीटर लिख दिया। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो मैं यहाँ सेंटीमीटर लिखती। तो इस तरीके से देखो, आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि इनिशियल लेंथ ये थी। फिर मुझे कैसे पता चले कि इनिशियल लेंथ का यहाँ पर क्या वैल्यू है, फिर मैंने पता किया कि एक छोटा बॉक्स किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। तो फिर अगर 6 नंबर पर आ जाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया। जारा और ईमान को समझ लगी है, क्योंकि मनहा और अरूबा को आता है ये पहले। Yes, ma'am. Yes.
इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, आई एग्री कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बिग बॉक्स का और स्मॉल बॉक्स का ना अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी ना, अगेन इसको देखो कि ये मैम ने कैसे किया। Ma'am, it's quite easy. अच्छा, यू फाइंड इट इजी, दैट्स गुड। ईमान आपको कैसा लगा बेटा, Yes, ma'am. समझ में आया? जाएगी तो आज भी समझ आएगी। क्या कह रहे हैं? मैम पहले थोड़ा सा पढ़ा था तो वो भी याद आ रहा था, फिर साथ में और पढ़े तो और भी। अच्छा ईमान, आपने तब वो क्लास ली थी जब हमने ग्राफ स्टडी किया था, बड़ा मैम बॉक्स एक और क्लास में मुझे याद नहीं है वो क्लास थी, लेकिन आप मुझे पहले भी कराया था इसी तरह। हाँ, आपको मैंने पहले करवाया था लेकिन उस क्लास में मैंने बड़ी डिटेल से करवाया था। अच्छा गर्ल्स, इसके अलावा जारा और ईमान जो है इस चैप्टर 3 की जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ठीक है, 2 रिकॉर्डिंग्स इसकी वो अपलोड हुई है यूनिटी ऑफ थॉट्स में हीना के वाले यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप इसको देखोगे ना तो आपका चैप्टर 3 कवर हो जाएगा। और बाकी गर्ल्स ये जितने क्वेश्चन रह गए हैं मैंने आपको फॉर्मूला सारे बता दिए, आप खुद सॉल्व कर सकती हैं। जिसमें आपको फिर मुश्किल पेश आई तो हम उसको दोबारा कर लेंगे, अदरवाइज हम कल जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बाकी ये सारे फॉर्मूलाज इजी हैं, अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा। Okay. ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। जहाँ जो क्वेश्चन मुश्किल लगा तो फिर वो हम कल तो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे ना, फिर लास्ट वाली क्लास में देख लेंगे जब हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। Mm-hmm. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज बेटा।